like a Hellcat. हेलो क्लास 8, आज की इस वीडियो में आप लोग जानने वाले हैं रिएक्टिव सीरीज ऑफ मेटल। ठीक है, अब ये रिएक्टिव सीरीज ऑफ मेटल अगर आप मेटल नॉन मेटल का चैप्टर खोलिएगा तो उसमें आपको नहीं मिलेगा, लेकिन ये कितना ज़रूरी है ये आपको मैं जब अगला वीडियो बनाऊंगा तो आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। तत्काल मैं आपको बेसिक जानकारी दे देता हूँ कि ये जानकारी आपको आगे के क्लासेज में काम आएगी, पहली बात। दूसरी बात ये कि इसका इस्तेमाल कहाँ पे होता है ये मैं थोड़ी सी जानकारी आपको दे देता हूँ। पहले कंपोजिशन रिएक्शन में इसका इस्तेमाल होता है। कंपोजिशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है कि जब दो तत्व मिलते हैं, है ना, दो तत्व मिलते हैं और तीसरे सबस्टांस का निर्माण करते हैं, मतलब दो रिएक्टेंट्स मिलते हैं और प्रोडक्ट बनाते हैं। ठीक है, मान लीजिए ए और बी मिले और उन्होंने एक प्रोडक्ट बनाया सी। ए और बी मिल करके उन्होंने एक प्रोडक्ट बनाया, नाम क्या है उसका, सी। यहाँ पर आप नेम लिखोगे, मैं अभी आपको अलजेब्रिकली समझा रहा हूँ कि ए और बी मिलेंगे तो क्या बनाएंगे, सी बनाएंगे। पी और क्यू मिलाएंगे तो आर बनाएंगे। लेकिन इन दोनों इक्वेशन में थोड़ा सा अंतर है। वो अंतर क्या है पूछना चाहेंगे आप। तो ये देखिए, इसमें इस रिएक्शन को करने के लिए रूम टेम्परेचर चाहिए था, लेकिन इसको करने के लिए हीट चाहिए था। तो बेसिक अंतर यही है कि ये रूम टेम्परेचर पे भी हो जा रहा है और ये इसके लिए हीट चाहिए होगा। तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है? निष्कर्ष यही निकलता है कि इस रिएक्टेंट में, इस रिएक्शन के रिएक्टेंट में खासियत क्या है कि ये ज़्यादा रिएक्टिव हैं और इस रिएक्शन का रिएक्टेंट ज़्यादा रिएक्टिव नहीं है इनके मुकाबले। ठीक है, ये कम रिएक्टिव हैं, इसलिए इनको थोड़ी सी हीट की ज़रूरत पड़ती है और ये रूम टेम्परेचर पर भी हो जाते हैं। आपने देखा है क्लास में भी दो तरह के बच्चे होते हैं, एक पढ़ने में ठीक ठाक होते हैं, उनको टीचर को बोलने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है कि आप मेहनत करो, ऐसा करो, इस तरीके से, और वो पढ़ना चालू कर देते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको बताना पड़ता है, थोड़ा सा पनिशमेंट देना होता है। तो जस्ट लाइक दैट आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, एक तो हो गया कंपोजिशन रिएक्शन और एक होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये आपको आगे के क्लासेस में जानने हैं, लेकिन मैं नॉर्मली बता रहा हूँ। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए एक तत्व है Zn और CuSO4 के साथ ये कंबाइन कर रहा है, ठीक है ना, ये दोनों मिल रहे हैं, तो हो क्या रहा है ध्यान से देखिएगा। Zn जो है वो CuSO4 में से Cu को हटा करके खुद उसकी जगह ले रहा है, बिकॉज Zn जो है वो कॉपर से, जिंक जो है कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है। समझ में आ रहा होगा आपको। देखिए, कॉपर अलग हो गया, बोला कि भाई तुम SO4 के साथ रहने वाले नहीं हो। देखो ध्यान से, ये जिंक था, ये कॉपर सल्फेट था, तो जैसे ही ये दोनों रिएक्ट करता है तो कॉपर को वो हटा देता है और जिंक सल्फेट बना देता है और कॉपर को अलग से छोड़ देता है। मैं आशा करता हूं कि ये आपको समझ में आया होगा, क्योंकि इसके बारे में वृहद तौर पे आगे के क्लासेस में जानना है, लेकिन तत्काल इतनी जानकारी आपके लिए ज़्यादा होगी। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। और रिएक्टिव सीरीज ऑफ मेटल में मैंने अभी बताया था आपको कि जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से। तो इसको याद करने का ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। केदारनाथ का माली आलू जोर से फेंकता है, अपनी तरफ से लगा सकते हैं आप। केदारनाथ का माली आलू जोर से फेंकता है, एक सेक्शन ऑफ ट्रिक हो गया, जिसमें केदार से के होता है और के माने क्या, पोटेशियम। याद रखिए, के माने इसका मतलब यह नहीं समझ लीजिएगा कि के से कुछ होगा, नहीं, पोटेशियम हो जाएगा। और पोटेशियम इसलिए बिकॉज के का, पोटेशियम का लैटिन नाम कैलियम होता है। अब बढ़ते हैं, नाथ है Na, इसका क्या होता है पता ही होगा आप लोगों को, मैक्सिमम लोगों को पता होगा, सोडियम। उसके बाद ये हो जाएगा कैल्शियम, उसके बाद ये हो जाएगा आपका मैग्नीशियम, उसके बाद हो जाएगा आपका एल्युमिनियम, स्पेलिंग देख लीजिएगा अपना, ठीक है। उसके बाद ये हो जाएगा आपका जिंक, ठीक है, इस तरीके से। और Fe दैट मीन्स आयरन होता है, पता ही होगा आपको, ठीक है। तो इतना हो जाएगा, यानी केदारनाथ का माली, देखिए केदार से के, नाथ से Na हो गया, का से Ca, माली Mg, आलू Al, जोर से तो Zn हो जाएगा, फेंकता है का Fe हो जाएगा। उसके बाद दूसरा सेक्शन ऑफ जो ट्रिक है वो ये है, पागल है कुत्ता आगे और पगलाएगा। ये मैक्सिमम जगहों पर आपको नहीं मिलेगा, ये ट्रिक तो आप गूगल पे सर्च मारोगे तो आपको शायद मिल जाएगा, लेकिन ये वाला मैंने खुद से तैयार किया है, आपको लग भी रहा होगा ऐसा। तो पागल है कुत्ता आगे और पगलाएगा, क्या मतलब इसका क्या है ट्रिक, ध्यान से समझेंगे। पागल दैट मीन्स Pb होगा, Pb मतलब क्या होता है, लीड होता है, ठीक है। और है का मतलब हाइड्रोजन, कुत्ता में हो जाएगा आपका कॉपर, आगे से हो जाएगा क्या बताइए, Ag किसके लिए स्टैंड करता है, Ag सिल्वर के लिए, और Au हो जाएगा दैट मीन्स गोल्ड, और पगलाएगा Pt यानी प्लेटिनम हो जाएगा, ठीक है।
तो ये आपका कुछ एग्जाम्पल था किसका, रिएक्टिव सीरीज ऑफ स्पेशली मेटल का। इसमें सभी मेटल्स हैं, एक अपवाद है आपका हाइड्रोजन, एक्सेप्शन है, बाकी को याद करेंगे। अब यहाँ पर मैंने आपको बताया था पहले भी आप शायद जानते होंगे, इट इज अ सीरीज ऑफ मेटल इन ऑर्डर ऑफ रिएक्टिव फ्रॉम हाईएस्ट टू लोएस्ट, यानी ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है, यानी ऊपर वाला हमेशा नीचे वाला से ज़्यादा रिएक्टिव होगा। यानी पोटेशियम सोडियम से ज़्यादा, पोटेशियम कैल्शियम से ज़्यादा, सोडियम एल्युमिनियम से ज़्यादा, सोडियम जिंक से ज़्यादा, यहाँ पर पीबी यानी लीड जो होगा वो आपका एजी से ज़्यादा। इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं। तो ये आपको आगे के क्लासेस में मदद करेंगी और मैं आशा करता हूँ कि ये ट्रिक आपको याद करने में इसकी मदद करेगा। ठीक है।